सलाम पाकिस्तान हेडलाइंस आपने जानी। इस बुलेटिन में 24 न्यूज के नाज़रीन के साथ साथ UK 44 के नाज़रीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ रुख्बा इरफान मलिक, मैं हूँ हैदराबाद और मैं हूँ फरवा वहीद। इस बुलेटिन की लाइव स्ट्रीमिंग YouTube पर भी है और आप देख सकते हैं youtube.com/24 News HD पर। इस बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर के इलाके डिफेंस में बीवी पर तशद्दुद और बाल काटने का मामला। अस्मा अजीज की मेडिकल रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई है। मेडिकल रिपोर्ट में तशद्दुद की तस्दीक की गई है। मेडिकल रिपोर्ट में 6 मुख्तलिफ इंजरीज की निशानदही की गई है। आपको बताते चले कि इस मामले की तहकीकात में नया मोड़ रिपोर्ट मंजर आम पर आ चुकी है और लाहौर का इलाका डिफेंस जहां पर बीवी पर तशद्दुद और बाल काटने का ये मामला था। अस्मा अजीज की मेडिकल रिपोर्ट मंजर आम पर आ चुकी है। मेडिकल रिपोर्ट में तशद्दुद की तस्दीक की जा चुकी है और मेडिकल रिपोर्ट में 6 मुख्तलिफ इंजरीज की निशानदही भी हुई है। 6 मुख्तलिफ इंजरीज की निशानदही की गई है। लाहौर का इलाका डिफेंस जहां बीवी पर तशद्दुद और बाल काटने का यह मामला। अस्मा अजीज की मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे ढहरकी में 9 मुस्लिम लड़कियों से शादी के मामले में एक नया इंकशाफ हुआ है। खानदानी जराए के मुताबिक हिंदू लड़कियों के वालिदैन अपनी बेटियों की सरगर्मियों से आगाह थे। लड़कियों से शादी करने वाले सफदर और बरकत के वालिदैन ने रीना और रवीना के वालिदैन पहले ही कह दिया था उनसे कि वो अपनी बेटियों को कंट्रोल में रखें। दूसरी तरफ रीना और रवीना से शादी करने वाले बरकत और सफदर की पहली बीवियां नाराज होकर बच्चों समेत अपने मेके चली गई। आपको खबर दें, डहरकी में 9 मुस्लिम लड़कियों से शादी के मामले में एक नया इंकशाफ सामने आया। खानदानी जराए के मुताबिक हिंदू लड़कियों के वालिदैन अपनी बेटियों की सरगर्मियों से आगाह थे। लड़कियों से शादी करने वाले सफदर और बरकत के वालिदैन ने रीना और रवीना के वालिदैन से पहले ही कह दिया था कि वो अपनी बेटियों को कंट्रोल में रखें। हरीपुर में इंसानियत सोज वाकया पेश आया। 7 साल बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। फंदा लगी लाश कूड़े के ढेर से मिली। हरीपुर के नवाही इलाके मार्चाबाद के नन्हे उमर नवाज को उसकी मां ने खूब तैयार करके बाल बनाकर और हाथ में लंच बॉक्स थमाकर स्कूल भेजा। शाम ढल गई, उमर वापस ना आया। मां अपने लाल के वापस ना आने पर बिलखती रही। बाप और रिश्तेदारों ने पूरा इलाका छान मारा, लेकिन 7 साला उमर नवाज का कोई सुराग न मिला। रात गुजर गई, उमर ने न वापस आना था, न लाश कूड़े के ढेर पर पड़ी मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि किसी जालिम ने पहले कमसिन उमर नवाज से ज्यादती की, फिर जुर्म छुपाने के लिए गले में बिजली की तार का फंदा डालकर जान ले ली। बच्चे के वालिदैन गम से निढाल हैं। पुलिस का कहना है कि कुछ शवाहिद हासिल कर लिए हैं, मुलजिम को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। पुलिस ने चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल कर दिया। सरगोदा में शाहपुर सिटी थाने के एहलकारों ने मोहल्ला सैयदोवाला में जफर इकबाल खान बलोच के घर पर धावा बोल दिया। पुलिस बगैर वारंट और लेडीज पुलिस एहलकारों के घर में घुस गए। ख्वातीन के साथ बदतमीजी की वीडियो बनाने पर लड़की को थप्पड़ भी मारा। आपको ये अफसोसनाक वाकये की सूरत हाल से आगाह करें। पुलिस ने चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल कर दिया। सरगोदा में शाहपुर सिटी के एहलकारों ने मोहल्ला सैयदोवाला में जफर इकबाल खान बलोच के घर पर धावा बोल दिया। पुलिस बगैर वारंट और लेडीज पुलिस एहलकारों के घर में घुस गए। ख्वातीन के साथ बदतमीजी की वीडियो बनाने पर लड़की को थप्पड़ भी दे मारा। तो वो कहते हैं आप दरवाजा खोलें। मैंने कहा आप बताएं ना आप कौन हैं। हम पुलिस वाले हैं, आप दरवाजा खोलें। मैंने कहा घर जेंट्स नहीं है, मैं दरवाजा नहीं खोल सकती। आपके पास लेडी पुलिस है? तो हमारे पास है लेडी पुलिस। मैंने कहा आप मुझे दिखाएं लेडी पुलिस, फिर मैं दरवाजा खोलूंगी। उन्होंने कहा नहीं हमारे पास। मैंने कहा आपके पास अख्तियार है अंदर आने के, कोई वारंट है आपके पास? कहते हाँ हमारे पास वारंट है। फिर उन्होंने टांग मारी है, दरवाजा उन्होंने तोड़ के अंदर आए। मेरी बेटी जो वीडियो बना रही थी, उनकी रिकॉर्डिंग कर रही थी, उसको थप्पड़ मारा उन्होंने, मोबाइल उनसे खींच लिया। तो ये इन्होंने किया हमारे साथ। हमारा कोई आदमी घर नहीं था, मेरी 3 बेटी थी और एक मैं थी। और कौम के मेवारों का मुस्तकबिल संवारने वाले उनका मुस्तकबिल बर्बाद करने पर तुल गए। सिंध के सरकारी असातिज़ा ने तदरीसी अमल का बॉयकॉट कर दिया। कराची प्रेस क्लब के सामने हड़ताली कैंप लगा लिया। मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया है। हबीब खान बताएंगे।
समेत सिंध भर में 2 रोज के लिए तदरीसी अमल के बाइकआउट का ऐलान। असातिज़ा ने मुतालबात की मंजूरी तक कराची प्रेस क्लब के सामने धरना दे दिया। असातिज़ा के बाइकआउट के बाद मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात मुतासिर होने का खदशा है। गुज़िश्ता रोज कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाज के दौरान पुलिस ने मुजाहिरीन पर शेलिंग की। असातिज़ा पर पुलिस के तशद्दुद के बाद इन्हें मनाने की कोशिशें भी नाकाम हो गईं। गवर्नमेंट सेकेंडरी टीचर्स एसोसिएशन गेस्टा के सदर अशरफ खास खेली के मुताबिक आज सरकारी स्कूलों में कोई क्लासेस नहीं होंगी। गेस्टा के रहनुमाओं ने साल 2012 में भर्ती असातिज़ा को फौरी तनख्वाहें जारी करने, JST और HST असातिज़ा की तरक्कियों समेत दीगर मुतालबात पेश कर दिए। हबीब खान, 24 न्यूज़, कराची। तो आपने देखा कि क्या हुआ। आपको ये भी बताएं कि सिंध के सरकारी स्कूल के असातिज़ा इस वक्त एहतजाज पर हैं और सूरत हाल जो है वो कुछ बिगड़ती नज़र आ रही है। क्या सूरत हाल है ये जानेंगे समीन नवाज से। समीन नवाज बताएगा, एक जानिब एहतजाज जारी है और बाइकआउट का ऐलान कर दिया गया है तदरीसी अमल के, तो अब अगला लाहे अमल क्या होगा? समीन, अगर आपको आवाज़ आ रही है, सुन पा रही है, तो बताइएगा कि एहतजाज इस वक्त जारी है असातिज़ा की जानिब से और तदरीसी अमल भी मुतासर हो रहा है, जबकि बॉयकॉट का भी ऐलान किया गया है। असातिज़ा एहतजाज कर रहे थे अपने मुतालबात के हक़ में और उनका ये कहना था कि मुतादिद मरतबा यकीन दहानी के बावजूद वो अब तक उसकी मंजूरी नहीं हो सकी है, बाकायदा नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका है। और उन मुतालबात की मंजूरी के लिए जब हम आज प्रेस क्लब पहुँचे हैं तो हम पर पुलिस की जानिब से तशद्दुद किया गया है, लाठीचार्ज किया गया है और हमारे जो साथी असातिज़ा हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। आज उस तमाम तर सूरत हाल के खिलाफ भी इस वक्त अलामती भूख हड़ताल जारी है। सिंध भर के तमाम तर सरकारी असातिज़ा हैं, गस्टा तंजीम जिसकी जानिब से ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है और इनका ये कहना है कि अब से कुछ देर में जो मुज़ाकरात होने हैं उनके वज़ीर तालीम और वज़ीर आला ने जिन चीज़ों की मंजूरी देनी है, जब तक कि तमाम तर सूरत हाल क्लियर नहीं हो जाएगी, प्रेस क्लब के बाहर इसी तरह से वो एहतजाज पर बैठे रहेंगे और भूख हड़ताली कैंप उनका इसी तरह से मौजूद रहेगा। ठीक समीन, बहुत शुक्रिया आपका। और ये सूरत हाल सिर्फ सिंध की नहीं है, लाहौर में पंजाब असम्बली के बाहर भी प्रोफेसर एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन का पंजाब असम्बली के बाहर चौथे रोज भी धरना जारी है। मुजाहिरीन का कहना है कि 3000 से ज्यादा असातिज़ा की तरक्कियां इल्तिवा का शिकार हैं, तनख्वाहों में कटौतियां भी बंद की जाएं। मजीद बता रहे हैं शाहरुख नदीम। जी शाहरुख। जो बिल्कुल माल रोड पर कॉलेज असातिज़ा का जो धरना है आज वो चौथे रोज़ में दाखिल हो चुका है। 4 रोज़ से कॉलेज असातिज़ा हैं वो यहाँ माल रोड फैसल चौक पर धरना दिए बैठे हुए हैं, अपने मुतालबात के हक़ में यहाँ नारेबाजी भी कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि जब तक इनके मुतालबात नहीं माने जाते वो यहाँ से नहीं उठेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं असातिज़ा, इनसे बात करते हैं। अच्छा, आप बताएँ कि आपके जो मुतालबात हैं वो क्यों नहीं माने जा रहे और क्या ऐसे आपके बेसिक मुतालबात हैं? हमारे बुनियादी मुतालबात ये हैं कि हमारे वो असातिज़ा जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से सिलेक्ट हुए और उनकी सर्विस में एक दिन की भी ब्रेक नहीं है और वो कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स जो रेगुलराइज हुए हैं उनको महकमे ने 2009 में पे प्रोटेक्शन दी थी, फिर 2013 में वापस ले ली गई और ये 2013 में जो वापस ली गई उसके अगेंस्ट उनके लेक्चरर्स के हक़ में बहुत सारे कोर्ट्स ने उनके हक़ में फ़ैसला दिया है। हम कहते हैं कि अदालती फ़ैसले को माने और इनकी पे प्रोटेक्शन बहाल की जाए। असातिज़ा पिछले साल भी 250-300 रिटायर हुए, मजीद रिजायर होने जा रहे हैं। असातिज़ा को जो उनका प्रमोशन का हक है वो दे दिया जाए और मिनिस्टर हाई एजुकेशन कहते हैं कि आपके मुतालबात जायज़ हैं, अगर जायज़ हैं तो मान लें। हुकूमत भी बेहिस है कि अभी तक उनका कोई नुमाइंदा हमारे पास नहीं आया कि चलो आगे दलासा ही दे देता। बिल्कुल, हुकूमती नुमाइंदा अब तक कोई यहाँ नहीं आया इनसे मुज़ाकरात करने कि इनके जो मुतालबात हैं वो सुना। उनका कहना था कि इनका मुतालबात यही है कि जो प्रमोशन है वो भी की जाए, उसके अलावा जो तनख्वाहें हैं जो पे। बहुत शुक्रिया शाहरुख आपका। खबर शामिल करेंगे फैसलाबाद से। फैसलाबाद की तहसील समंदरी में हकला कर बोलना तालिब इल्म का जुर्म बन गया। निजी स्कूल के 7वीं क्लास के तालिब इल्म साहिल शहजाद को हकला कर सबक सुनाने पर स्कूल प्रिंसिपल तैश में आ गई। बहिमाना तशद्दुद किया गया जिससे तालिब इल्म के जिस्म पर तशद्दुद के निशान वाज़ेह हो गए। प्रिंसिपल के खिलाफ मुकदमे के इंदराज की दरख्वास्त दे दी गई है। अफसोसनाक सूरत हाल फैसलाबाद की तहसील समंदरी में देखने में आई।
रुख करेंगे गुजरांवाला का। गुजरांवाला में जमींदार स्मॉल स्टेट इंडस्ट्रीज के खिलाफ सरापा एहतजाज हो गए। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर मेन जीटी रोड को ब्लॉक कर दिया है। शुरका ने लाहौर से सियालकोट जाने वाली ट्रैफिक बंद कर दी। एहतजाज करने वालों में खवातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद मौजूद है। इस एहतजाज के एक्सक्लूसिव मनाजिर आप इस वक्त 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर खवातीन और बच्चे भी इस एहतजाज का हिस्सा हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि 1 करोड़ की जगह 30 लाख में जबरदस्ती खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे कौमी एहतसाब ब्यूरो रावलपिंडी ने असासाजात केस में ख्वाजा आसिफ को असासों की तफसीलात के साथ तलब कर लिया। साबिक विफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ को 1 अप्रैल को तलब किया गया है। तो आपको बताते चले कौमी एहतसाब ब्यूरो रावलपिंडी ने असासाजात केस में ख्वाजा आसिफ को असासों की तफसीलात के साथ तलब कर रखा है और साबिक विफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ को 1 अप्रैल को तलबी का नोटिस जारी हुआ है। 1 अप्रैल को ख्वाजा आसिफ पेश होंगे कौमी एहतसाब ब्यूरो रावलपिंडी के सामने। मुल्तान में ट्रैफिक वार्डन का नौजवान पर तशद्दुद। ट्रैफिक वार्डन नौजवान को बाइक से घसीटकर तशद्दुद का निशाना बनाता रहा। ये मनाज़िर भी आप देख सकते हैं। मुल्तान में ट्रैफिक वार्डन का नौजवान पर तशद्दुद, बदमाशी पर उतर आया। ट्रैफिक वार्डन नौजवान को बाइक से घसीटकर तशद्दुद का न सिर्फ निशाना बनाता रहा बल्कि उस पर थप्पड़ों की बारिश भी कर दी। वीडियो जो है वो 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर आप एक्सक्लूसिवली देख सकते हैं। मुल्तान में ये वाक़या पेश आया है। ट्रैफिक वार्डन आपे से बाहर हो गया और नौजवान पर तशद्दुद करता रहा। ट्रैफिक वार्डन नौजवान को बाइक से घसीटकर तशद्दुद का निशाना बनाता रहा, जो कैमरे की आंख ने मनाज़िर महफूज कर लिया है। अगली खबर भी मुल्तान से ही है, जिसके इलाके बिलाल चौक पर जमीन धंसने से सीमेंट से लदा ट्रक उसमें फंस गया है। ट्रक 30 फीट तक जमीन में धंसा रहा, जिसे क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया है। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। मुल्तान का इलाका बिलाल चौक, जहां जमीन धंसने से सीमेंट से लदा ट्रक इसमें फंस गया। ट्रक 30 फीट तक जमीन में धंसा, जिसे क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया है। क्रेन की मदद से इस ट्रक को बाहर निकाला गया। जमीन धंसने की वजह से ये जमीन में फंस गया। ये मनाजिर आप देख सकते हैं। ये ट्रक है जो कि जमीन धंसने की वजह से जमीन में फंस गया, जिसे क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। मुल्तान का इलाका बिलाल चौक के ये मनाजिर, जहां जमीन धंसने से सीमेंट से लदा ट्रक इसमें फंस गया। ट्रक 30 फीट तक जमीन में धंसा रहा और जिसे क्रेन की मदद से फिर बाहर निकाला गया। कराची में रिजविया थाने के अफसर और एहलकार गुटखा माफिया के सरपरस्त बन गए। पुलिस मोबाइल ने गुटखा कारखाने पर छापा मारा और 2 बोरियां थाने ले आए। फैजान नामी गुटखा मेकर ने मुबैना तौर पर 75,000 रुपए रिश्वत देकर एहलकारों से गुटखा वापस ले लिया। तो रिश्वत देकर गुटखा वापस लिया गया। कराची में रिजविया थाने के अफसर और एहलकार गुटखा माफिया के सरपरस्त बन गए। पुलिस मोबाइल ने गुटखा कारखाने पर छापा मारा, 2 बोरियां थाने ले आई। फैजान नामी गुटखा मेकर ने मुबैना तौर पर 75,000 रुपए रिश्वत देकर एहलकारों से गुटखा वापस ले लिया। हवेलिया में पुलिस की कार्रवाई हुई। पेशावर से मनशियात स्मगलिंग का मंसूबा नाकाम बना दिया। 2 खातीन स्मगलर को साथी समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से 5 किलो चर्स बरामद की गई। मुलजिमान मनशियात तालीमी इदारों में फरोख्त करने में मुलव्विस हैं, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया। हवेलिया में पुलिस की कार्रवाई। पेशावर से मनशियात स्मगलिंग का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। 2 खातीन स्मगलर को साथी समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिमान से 5 किलो चर्स बरामद की गई है। मुलजिमान मनशियात तालीमी इदारों में फरोख्त करने में मुलव्विस रहे। हवेलिया में पुलिस की कार्रवाई। पेशावर से मनशियात स्मगलिंग का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। ट्वेंटी फोर न्यूज ने मामला उठाया तो एक्शन होता है। वजीर आला पंजाब ने 24 न्यूज की खबर पर बहावलपुर में टीचर के तालिब इल्म पर तशद्दुद का नोटिस ले लिया। वजीर आला की हिदायत पर
CEO एजुकेशन ने हेड मास्टर मोहम्मद सलीम और क्लास टीचर आसिम अब्बासी को मुअत्तल कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। अहमदपुर शर्किया में सरकारी स्कूल के टीचर ने एक तालिब इल्म को बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया था। 24 न्यूज ने मामला उठाया तो एक्शन हुआ। वज़ीर आला पंजाब ने 24 न्यूज की खबर पर बहावलपुर में टीचर के तालिब इल्म पर तशद्दुद का नोटिस ले लिया। वज़ीर आला की हिदायत पर CEO एजुकेशन ने हेड मास्टर मोहम्मद सलीम और क्लास टीचर आसिम अब्बासी को मुअत्तल कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दे दी गई। अहमदपुर शर्किया में सरकारी स्कूल के टीचर ने एक तालिब इल्म को बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। कि अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब मलिहा लोधी का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा की दहशतगर्दी की रोकथाम करने वाले इदारों को चंद ममालिक के आलायकार नहीं बनना चाहिए। सलामती काउंसिल में खिताब करते हुए मलिहा लोधी ने कहा कि दुनिया को कश्मीर में जारी बर्बरियत और रियासती दहशतगर्दी पर भी तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा हमें दहशतगर्दी की अलामात से नहीं बल्कि वजूहात से निमटना होगा। आपको बताते चलें कि अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब डॉक्टर मलिहा लोधी कहती हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के दहशतगर्दी की रोकथाम करने वाले इदारों को चंद ममालिक के आलायकार नहीं बनना चाहिए। दूसरी जानिब आपको बताएंगे मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम की इंतहा हो गई। कश्मीरी दानिश्वर भी हथियार उठाने पर मजबूर हुए। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि असातिज़ा भी भारत के खिलाफ उठ खड़े हुए। 2008 के बाद मज़ाहमती तहरीक में शामिल होने वालों की तादाद बढ़ी है। चंद बरस पहले तक कमजोर होती मुसल्लह जद्दोजहद में नई तवानाई आ गई है। आपको बताते चले मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम की इंतहा हो चुकी है। कश्मीरी दानिश्वर भी अब हथियार उठाने पर मजबूर हो गए हैं। अमरीकी अखबार की एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है कि असातिज़ा भी दानिश्वर भी भारत के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं और भारत के खिलाफ अपनी आवाज जो है वो बुलंद कर रहे हैं। 2008 के बाद मज़ाहमती तहरीक में शामिल होने वालों की तादाद अब बढ़ चुकी है। खबर आपको देंगे भारत की जानिब से करतारपुर राहदारी पर मुज़ाकरात से राह फरार। सफारती ज़राए के मुताबिक 14 मार्च को मुश्तरका एलामिया जारी हुआ। अब भारत मुज़ाकरात से 2 रोज पहले सवालात उठाकर मुज़ाकरात से भागना चाहता है। अगर भारत के कुछ सवालात थे तो पहले बताता ताकि इनका जवाब तैयार किया जा सकता। मुज़ाकरात और मुलाकात का मकसद एक दूसरे के सवालात का जवाब देकर इत्तेफाक राय पैदा करना होता है। भारत मुज़ाकरात मुलतवी करके सिखों के जज्बात से खेल रहा है और भारतीय वजारत खारजा का इस हवाले से कहना है कि मुज़ाकरात से पहले पाकिस्तान करतारपुर राहदारी से मुतल्लिक अहम तजावीज़ पर ब्रीफिंग दे, वजाहत दी जाए। भारत की जानिब से एक बार फिर करतारपुर राहदारी पर मुज़ाकरात से राह फरार इख्तियार करने की कोशिश की जा रही है। सफारती ज़राए के मुताबिक 14 मार्च को मुश्तरका एलामिया जारी हुआ और अब भारत मुज़ाकरात से सिर्फ 2 रोज पहले सवालात उठाकर मुज़ाकरात से राह फरार इख्तियार करना चाहता है। अगर भारत के कुछ सवालात थे तो इसे पहले बताना चाहिए था। और चीन मसूद अजहर के मामले पर सलामती काउंसिल की मुतालिका कमेटी को नजरअंदाज करने पर अमेरिका पर बरहम हो गया। चीन ने अमेरिका को तंबीह की है कि वो इस मामले पर मोहतात रवैया इख्तियार करे। चीन के तर्जुमान वजारत खारजा ने अपने बयान में कहा है कि अमेरिका के यकतरफा रद्द-ए-अमल से मसाइल मजीद पेचीदा हो जाएंगे। अमेरिका के इकदाम से वाज़ेह होता है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की मरकजी कमेटी बराए इंसदाद दहशतगर्दी के इख्तियारात को अहमियत नहीं देता है। तो आपको ये अहम खबर दे रहे हैं, चीन मसूद अजहर के मामले पर सलामती काउंसिल की मुतालिका कमेटी को नजरअंदाज करने पर अमेरिका पर बरहम हो गया है। चीन ने अमेरिका को तंबीह की है कि वो इस मामले पर मोहतात रवैया इख्तियार करे। चीन के तर्जुमान वजारत खारजा ने अपने बयान में कहा है कि अमेरिका के यकतरफा रद्द-ए-अमल से मसाइल मजीद पेचीदा हो जाएंगे।
आदत से मजबूर भारत की बात करते हैं। भारत की जानिब से करतारपुर राहदारी मुज़ाकरात से राह फरार। भारत की जानिब से 2 अप्रैल के मुज़ाकरात मुलतवी करने पर पाकिस्तान का इजहार अफसोस। भारत ने 14 मार्च को करतारपुर के हवाले से उन मुज़ाकरात पर इत्तेफाक किया था। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने ट्वीट किया कि मुज़ाकरात का मकसद ही हल तलब मसाइल को ज़ेरे बहस लाना और हल तलाश करना था। इसी बारे में बात करेंगे नुमाइंदा 24 न्यूज़ बशीर चौधरी से। बशीर, बताइएगा तफसीलन अब की बार भारत की जानिब से क्या सवालात उठाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान और भारत के दरमियान करतारपुर राहदारी से मुतल्लिक 2 अप्रैल को वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान की हदूद में इस्तफा मुज़ाकरात होने थे। इससे पहले 14 मार्च को पाकिस्तान और भारत के दरमियान भारत की तरफ अटारी जो है वहां पर मुज़ाकरात हुए थे और उन मुज़ाकरात में एक का मुश्तरका एलामिया जारी किया गया था जिसमें एक इत्तफाक किया गया था कि 2 अप्रैल को फिर मुज़ाकरात होंगे और इस दौरान पाकिस्तान और भारत की जो करतारपुर राहदारी मुतालिक टेक्निकल कमेटी है, टेक्निकल लोगों के मुज़ाकरात है, वो करतारपुर होंगे, वो भी हुए। और अब जब ये मुज़ाकरात 2 अप्रैल को होने थे, पाकिस्तान की जानिब से तमाम तैयारियां मुकम्मल थी। भारतीय मीडिया को पाकिस्तान ने मदऊ किया कर रखा था। ऐसे में भारत ने आखिरी लम्हे पर जो है वो मुज़ाकरात मुलतवी कर दिए हैं और सवाल जो है वो उठाए हैं कि जो तजावीज़ डिस्कस हुई थी दोनों ममालिक के दरमियान, उन तजावीज़ पर पहले पाकिस्तान जो है वो जवाब दे, वजाहत जमा कराए, फिर जो है वो अगले मुज़ाकरात की तारीख का जो है वो तयन किया जाएगा। पाकिस्तान की जानिब से फॉर्मल जो रिस्पांस है भारत की जानिब से इन मुज़ाकरात के इल्तवा का, वो भी सामने आ चुका है और तर्जमान दफ्तर खारजा ने ये कहा है कि वो भारतीय फैसले पर और भारत की जानिब से अफसोस का इजहार कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो आखिरी लम्हे पर जो भारत ने फैसला किया है ये समझ से बाहर है, जबकि माहिरीन की कमेटी का भी जो कामयाब इजलास है वो हो चुका था, उसकी तजावीज़ पर भी अमल दरामद हो रहा है। और अब जब पाकिस्तान ने तमाम तैयारियां मुकम्मल करनी है तो भारत का फैसला जो है वो समझ से बाहर है, क्योंकि मुज़ाकरात का तो बुनियादी मकसद ही जो हल तलब मसाइल हैं उनको डिस्कस करना, ज़ेरे बहस लाना और उसके बाद उनको। और भारतीय रवैया कोई नई बात नहीं है। बहुत शुक्रिया बशीर चौधरी आपका। और दूसरी जानिब आपको बताएंगे नाअहल भारतीयों का एक और कारनामा, भारतीय फजाइया ने अपना ही हेलीकॉप्टर मार गिराया। तफसीलात के मुताबिक हेलीकॉप्टर में बैठे 6 अफराद भी हलाक हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक MI-17V5 नामी हेलीकॉप्टर को मार गिराने का ये वाकया 27 फरवरी को पेश आया और जिम्मेदारान का कोर्ट मार्शल किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर गिराए जाने का ये वाकया मकबूजा वादी में श्रीनगर शहर के करीब पेश आया था। तो भारत ने अपना ही हेलीकॉप्टर मार गिराया है। नाअहल भारतीयों के हाथों उनका अपना कारनामा सामने आया। भारतीय फिजाइया ने अपना ही हेलीकॉप्टर मार गिराया। तफसीलात के मुताबिक हेलीकॉप्टर में बैठे 6 अफराद भी इस वाक़े के नतीजे में हलाक हो गए। और कराची से ताल्लुक रखने वाले माहीगीर नूरुल अमीन भारतीय जेल में दम तोड़ गए हैं। इसी पर बात करेंगे, मानिया शकील हमारे साथ हैं। जी मानिया। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त नूरुल अमीन के घर पे मौजूद हूँ जो इंडिया जेल में जा बहक हो चुके हैं, वो अपनी जान गंवा चुके हैं, पर उनके अहले खाना इस वक्त हमसे निडाल है। मेरे साथ उनकी इस वक्त अहलिया मौजूद हैं। उनकी अहलिया से जानते हैं कि वो क्या कह के गए थे और कब उनको इत्तला मिली उनके बारे में। जी मेरा शोहर समंदर गया 12 दिन का टाइम दे के, वो लोग 12 दिन पूरा हो गया, घर पे नहीं आया। तो मेरा बेटा ने मेरे को नहीं बताया, उसको पता है नहीं बताया, इंडिया वाला ने पकड़ लिया और उसका फिशारी का तरफ से मेरे पास खबर आया तुम्हारी शोर पकड़ा गया ऐसे। जी बिल्कुल, इनको 12 दिन का कह के गए थे नूरुल अमीन, लेकिन 12 दिन के बाद वो इंडिया की हुदूद जब उन्होंने पार कर दी तो जो है वो इंडिया में कैद हो गए। मेरे साथ इस वक्त उनकी बेटी भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आखिरी बार आपकी क्या बात हुई थी अपने वालिद साहब से, क्या कह के गए थे वो आपसे? बिल्कुल, मेरी अब्बू यही कह के गए थे कि ना मैं जल्दी लौट के आऊँगी और तुम्हारी भाई की शादी की जो बात भी करेंगे और मैं जल्दी लौट के आऊँगी। मैंने बोला था कि अब्बू आप मत जाओ, बोलने लगा नहीं बेटा मेरी मजबूरी है, मेरी एक ही बेटा है, तुम बेटियों का शादी हो चुके हैं तो भाई की शादी हो जाएंगे फिर मैं नहीं जाऊँगी। जी आप
یہ نور الامین اپنے بیٹے کی شادی کے غرض سے کہ ان کی بیٹے کی شادی کے بہتر اقدامات ہو سکے، بہتر تیاریاں ہو سکیں، اس کے لیے وہ جو ہے ماہی گیر سمندر پہ گئے تھے، اور جہاں پہ ان کو ان کی غلطی سے حدود پار کرنے پر ان کو جو ہے انڈیا گیٹ میں جو ہے قید کر لیا گیا، لیکن اس وقت بھی اہل خانہ غم سے نڈھال ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، اب تک کے لیے اتنا۔